हाय गाइस, मैं हूँ टी एन गोस्वामी एंड वेलकम टू माय वीडियो लैब। आज के लैब में मैं आपको यूजर्स प्रोफाइल के बारे में डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ। मेरे पास ऑलरेडी दो कंप्यूटर्स हैं। एक में विंडोज सर्वर 2003 है और एक में विंडोज़ एक्सपी प्रोफेशनल है। विंडोज सर्वर 2003 में एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल्ड है और विंडोज़ एक्सपी उस एक्टिव डायरेक्टरी का मेंबर है। आज के लैब में मैं आपको एक यूजर्स प्रोफाइल, लोकल प्रोफाइल, रोमिंग प्रोफाइल और मैंडेटरी प्रोफाइल का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन बताने जा रहा हूँ। फॉर दैट लेट अस क्रिएट अ यूज़र क्रिएट करने जा रहा हूँ मैं। तो यूज़र क्रिएट करने के लिए आपको पता है स्टार्ट प्रोग्राम एडमिनिस्ट्रेटिव टूल, एक्टिव डायरेक्टरी, यूजर्स एंड कंप्यूटर्स में गया मैं और यहाँ जाके राइट क्लिक करके न्यू यूज़र क्रिएट करने जा रहा हूँ। आप यूज़र का नाम कुछ भी दे सकते हैं। यूज़र 2 दिया मैंने। यूज़र 2 नाम का एक यूज़र है। ओके, पासवर्ड दे दिया मैंने। यूज़र 2 क्रिएट हो गया, राइट। नाउ ये यूज़र पहली बार जब लॉगिन होता है, अगर मैं चाहता हूँ कि ये यूज़र सर्वर में लॉगिन हो तो इस यूज़र को एडमिनिस्ट्रेटर या पावरफुल यूज़र्स का मेंबर बनाना पड़ेगा, क्योंकि एक यूज़र को परमिशन नहीं रहता, एक लोकल यूज़र को परमिशन नहीं रहता है कि वो सर्वर में लॉगिन कर पाए। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप लॉगिन करके देख सकते हैं, वहाँ पर एरर आएगा। हाँ, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि एक लोकल यूज़र अगर सर्वर में लॉगिन करता है तो क्या मैसेज, क्या एरर आता है। यूज़र 2, पासवर्ड भी सही दे रहा हूँ मैं। The local policy of this system does not permit you to log on interactively। मतलब परमिशन नहीं है आपको कुछ पॉलिसीज़ वगैरह चेंज करना पड़ेगा। तो उससे अच्छा हम पॉलिसीज़ की तरफ नहीं जा रहे हैं। मैं क्या करूँगा, यूज़र 2 को एडमिनिस्ट्रेटर्स ग्रुप का मेंबर बना दूँगा ताकि वो लॉगिन कर पाए। मैं इसका शॉर्टकट बना लूँ, ये ज़्यादा सिंपल रहेगा, या कमांड के थ्रू भी ओपन कर सकता, बट अभी सिंपल देखते हैं। यूज़र की प्रॉपर्टीज़ में आया मैं, इसको एडमिनिस्ट्रेटर का मेंबर बनाना है। मेंबर ऑफ बाय डिफ़ॉल्ट हर यूज़र, एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र, डोमेन यूज़र्स ग्रुप का मेंबर रहता है। मैं ऐड करके एडमिनिस्ट्रेटर्स ग्रुप का मेंबर बना दिया ताकि वो सर्वर में ही लॉगिन कर पाए। चलिए अब इस यूज़र को मैं सर्वर में ही लॉगिन करवाने जा रहा हूँ। क्या किया मैंने, कोई शॉर्टकट की प्रेस हो गया। नाउ यूजर 2 इज सक्सेसफुली एबल टू लॉग इन। यूजर 2 फर्स्ट टाइम जब लॉगिन करता है, सिंस एडमिनिस्ट्रेटर है इसलिए सर्वर मैनेजर विंडो ओपन हो गया। यूज़र 2 फर्स्ट टाइम जब लॉगिन होता है तो उसका स्टार्ट मेन्यू, डेस्कटॉप एक नया क्रिएट होता है। ये उस यूज़र का प्रोफाइल होता है और ये एक लोकल प्रोफाइल है। जब कोई भी यूज़र फर्स्ट टाइम जब लॉगिन करता है तो उसका इन्वायरमेंट जनरेट होता है, उसका डेस्कटॉप, उसके आइकन्स, उसका स्टार्ट मेन्यू, उसका टास्क बार, ये सब चीज़ें जनरेट होता है। ये यूज़र लॉगिन करके अपना प्रोफाइल सेट कर लेता है। प्रॉपर्टी में जाके वो चाहता है कि नहीं, उसका डेस्कटॉप वॉलपेपर इस टाइप का कुछ हो। सपोज उसने इस टाइप का कुछ कलर सेट कर दिया और डेस्कटॉप आइकन भी सेट कर दिए उसके डेस्कटॉप में। माय डॉक्यूमेंट, माय कंप्यूटर, बस दो चीज़ आए। ओके, और फोल्डर बना दिया उसने, डेटा 1। ओके, ऐसे करके उसने प्रोफाइल अपना बना लिया। ओके, हाँ,
यहाँ पर कुछ मैटर भी टाइप कर दिया इसने सपोज। सो यूज़र 2 ने अपना प्रोफाइल कॉन्फ़िगर कर लिया। अब ये यूज़र अभी तो सर्वर में ही लॉगिन है, यही यूज़र अगर किसी क्लाइंट कंप्यूटर में जाके लॉगिन करता है तो यहाँ पर उसका नया प्रोफाइल जनरेट होता है, उसके ये वॉलपेपर या उसका ये डेटा वहाँ पर वापस नहीं मिलता है। और नेक्स्ट डे आके वो वही यूज़र 2 अगर नेक्स्ट कोई क्लाइंट कंप्यूटर में जाके लॉगिन करता है तो फिर नया प्रोफाइल लोड होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इस यूज़र का जो प्रोफाइल है अभी लोकल है। अगर देखना चाहते हैं कि इस यूज़र का प्रोफाइल किस टाइप का प्रोफाइल है तो आप एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन होके या तो इसी यूज़र से लॉगिन है तो भी आप माय कंप्यूटर राइट क्लिक प्रॉपर्टीज़ एडवांस्ड यूज़र प्रोफाइल सेटिंग पे क्लिक करके देख सकते हैं। यूज़र 2 का प्रोफाइल का साइज़ है 596 के भी, जो भी साइज़ हो, लोकल टाइप लोकल है, स्टेटस लोकल है और कब मॉडिफाइड हुआ था यहाँ पर दिखा सकता है। ओके, तो ये यूज़र प्रोफाइल लोकल है। तो लोकल प्रोफाइल एक ऐसा प्रोफाइल होता है जो पर्टिकुलर एक ही कंप्यूटर में लोकेटेड रहता है। यूज़र जब अपना कंप्यूटर चेंज करता है तो वो प्रोफाइल वहाँ पर ट्रैवल नहीं करता है। तो इसीलिए जब यूज़र कंप्यूटर चेंज करता है तो उसका प्रोफाइल नया लोड होता है। नाउ एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन करके मैं कुछ और चीज़ें भी दिखाना चाहता हूँ। यूज़र जब लॉगिन करता है तो सी के अंदर या जहाँ पर भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है उस ड्राइव के अंदर डॉक्यूमेंट्स एंड सेटिंग के अंदर यहाँ पर उस यूज़र के नाम से फ़ोल्डर ऑटोमेटिकली बना हुआ आ जाता है। ये होता है यूज़र्स प्रोफाइल। इसके अंदर यूज़र के कुकीज़, यूज़र के डेस्कटॉप, यूज़र का इन्वायरमेंट, सेटिंग्स, स्टार्ट मेनू, एवरीथिंग इज स्टोर्ड हेयर। सो ये होता है यूज़र्स प्रोफाइल। तो यूज़र का डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल पाथ कहाँ होता है? सी के अंदर डॉक्यूमेंट्स एंड सेटिंग्स। सो यहाँ से भी देख सकते हैं कि कौन कौन से यूज़र हैं, उनके प्रोफाइल क्या क्या हैं, किस स्टेटस में हैं। यूज़र 2 लोकल। सो मैंने बता दिया आपको कि यूज़र्स लोकल प्रोफाइल का डिसएडवांटेज ये है कि जब वो कंप्यूटर चेंज करता है तो उसके डेटा वैसे नहीं मिलते हैं, उसका नया प्रोफाइल लोड होता है। तो मैं चाहता हूँ कि यूज़र ने जो यहाँ पर चेंजेस किया, यूज़र ने एक बार जब जो प्रोफाइल बनाया, अब नेक्स्ट टाइम वो कहीं से भी लॉगिन हो वही इन्वायरमेंट मिले उसे, तो उस कंडीशन के लिए हमें यूज़र का प्रोफाइल चेंज करना पड़ेगा। दैट मीन्स यूज़र को रोमिंग प्रोफाइल देना पड़ेगा। रोमिंग प्रोफाइल के लिए सबसे पहले यूज़र का लोकल प्रोफाइल होना चाहिए। तो हमारे पास यूज़र का लोकल प्रोफाइल क्रिएट हो ही गया जो डॉक्यूमेंट्स एंड सेटिंग के अंदर लोकेटेड है। अब मैं इस यूज़र 2 को शेयर करूँगा। ये जो यूज़र का प्रोफाइल फ़ोल्डर है, इस प्रोफाइल फ़ोल्डर को शेयर करना बहुत ज़रूरी है ताकि ये नेटवर्क प्रोफाइल बन जाए। और शेयरिंग परमिशन एवरीवन फुल कंट्रोल, या आप पर्टिकुलर उसी यूज़र 2 को फुल कंट्रोल दे दीजिए, वो बेटर रहेगा। ओके, और सिक्योरिटी में भी यूज़र 2 को फुल कंट्रोल, आप चाहते हैं तो एवरीवन को फुल कंट्रोल दे सकते हैं। अभी जस्ट प्रैक्टिकल के लिए दे रहे हैं, मोस्टली ऐसा कभी नहीं करना चाहिए कि एवरीवन को कोई पर्टिकुलर फोल्डर पे फुल कंट्रोल दे दें। तो ये यूज़र का प्रोफाइल फ़ोल्डर है। मैंने यूज़र का लोकल प्रोफाइल पहले बनाया, फिर उस प्रोफाइल फ़ोल्डर को शेयर कर दिया। नाउ शेयर करने के बाद यूज़र की प्रॉपर्टी में गया और यहाँ पर प्रोफाइल टैब पे गया। प्रोफाइल पाथ में मैं / यूज़र का प्रोफाइल कहाँ लोकेटेड है, कौन से कंप्यूटर में लोकेटेड है, इसी सर्वर में जिसका नाम है सर्वर 01। तो / कंप्यूटर नेम जहाँ पर यूज़र का प्रोफाइल फ़ोल्डर पड़ा हुआ है जो आपने अभी शेयर किया, / और उस फोल्डर का नाम यूज़र 2, बस इतना पाथ देना है। / कंप्यूटर नेम / फोल्डर नेम अप्लाई ओके। ये हमने प्रोफाइल पाथ दे दिया। ये देने से क्या होगा, अब वो यूज़र का प्रोफाइल पाथ डिफाइन हो गया। अब यूज़र कहीं से भी लॉगिन हो, किसी भी क्लाइंट से भी लॉगिन हो, उसका प्रोफाइल पाथ वही रहेगा। तो ना इसको एक बार कॉन्फ़िगर करने के लिए हम उस यूज़र को इसी सर्वर में ही लॉगिन कराएंगे। अभी तक हमने क्लाइंट में लॉगिन नहीं कराया। यूज़र का रोमिंग प्रोफाइल एक बार कंफर्म हो गया, रोमिंग प्रोफाइल बन गया, उसके बाद वो
किसी भी क्लाइंट में लॉगिन हो सकता है। सो ये यूज़र का प्रोफाइल है। अभी भी अगर देखें तो वहाँ पर प्रोफाइल पाथ तो दे दिया हमने, देखते हैं क्या बताता है इसका प्रोफाइल स्टेटस। रोमिंग बता तो रहा है, ठीक है। फिर भी अभी लॉग ऑफ करके देखेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगेगा और यहाँ पर कोई एरर नहीं आना चाहिए। ओके, कोई अगर आपने शेयरिंग और सिक्योरिटी में कुछ एरर, कुछ परमिशन में कुछ प्रॉब्लम कर दिया होगा तो यहाँ पर एरर आ सकता है, या नेटवर्क सेटिंग में कुछ प्रॉब्लम होते हैं, यहाँ पर एरर आ सकता है। ओके, तो सेव करेगा, कुछ थोड़ा टाइम लगेगा। अब ये वो जो नेटवर्क फोल्डर है वो शेयर्ड हो जाएगा, सेव हो जाएगा। अब वो प्रोफाइल फोल्डर एक ऐसा फोल्डर हो जाएगा जो नेटवर्क में अवेलेबल रहेगा। यूज़र अब किसी भी क्लाइंट से जब लॉगिन करेगा तो उसका प्रोफाइल लोड होते वक्त सर्वर से ही वो प्रोफाइल लोड होगा, और जब वो लॉग ऑफ करेगा तो उसी सर्वर पे वापस उसका प्रोफाइल सेव भी होगा। सो फाइनली हो गया। ना अब एक बार और देख लूँ मैं कि उसका प्रोफाइल स्टेटस क्या दिखा रहा है। गुड। सो यूज़र 2 का प्रोफाइल कुछ साइज़ है और रोमिंग दिखा रहा है। यहाँ पर कुछ माइनस नहीं होना चाहिए और रोमिंग ही होना चाहिए, टाइप भी रोमिंग, स्टेटस भी रोमिंग होना चाहिए। अब इस यूज़र का प्रोफाइल रोमिंग प्रोफाइल हो गया। इससे एडवांटेज क्या होगा, अब ये जो यूज़र 2 है ये कहीं से भी लॉगिन करे वही इन्वायरमेंट उसको मिलेगा। देखते हैं, यूज़र 2 लॉगिन कर रहा है क्लाइंट में, रोमिंग प्रोफाइल इंप्लीमेंट हुआ कि नहीं हुआ देखो। ये यूज़र 2 लॉगिन हुआ क्लाइंट कंप्यूटर में, उसका प्रोफाइल वही है, जो डेटा उसने बनाया था वही सब चीज़ें अप्लाई हो गई। अब ये यूज़र कुछ चेंजेस करेगा, कर सकता है। सपोज कुछ और भी चेंज किया इसने अगर, और कुछ और चेंजेस किया इसने, कुछ डेटा रखा, ओके, कुछ और भी रख दिया, ओके। और जब लॉग ऑफ करता है, लॉग ऑफ करेगा, यहाँ पर देखो सेविंग योर सेटिंग्स किया, और वो जो चेंजेस किया वो सेटिंग्स सेव कहाँ हुआ, सर्वर में, कि प्रोफाइल पाथ वही है। और बाद में किसी कंप्यूटर में जाके लॉगिन करता है वो, तो वही इन्वायरमेंट मिलेगा उसे जो उसने मॉडिफाई किया था, जो उसने चेंज किया था। सो ये होता है रोमिंग प्रोफाइल का एडवांटेज। आई होप सबको समझ में आया होगा कि एक रोमिंग प्रोफाइल क्या होता है। दूसरा चीज़, एक और प्रोफाइल के बारे में डिस्कस करते हैं जिसको हम मैंडेटरी प्रोफाइल बोलते हैं। मैंडेटरी प्रोफाइल एक ऐसा प्रोफाइल होता है जहाँ पर यूज़र को परमिशन नहीं रहता है कि वो अपनी प्रोफाइल में कुछ चेंजेस कर सके। ओके, सो मैंडेटरी प्रोफाइल कॉन्फ़िगर करने के लिए हमने लोकल बना ही लिया है। लोकल बनाने के बाद रोमिंग बनाया, उसी प्रोफाइल को मैंडेटरी बनाने जा रहा हूँ। तो यूज़र 2 है, यूज़र 2 के प्रोफाइल फोल्डर में गया, मैं सर्वर में ही हूँ। मैं यहाँ जाके यहाँ पर एक फ़ाइल होता है antiuser.dat, जो हिडन हो सकता है। देखते हैं, फोल्डर ऑप्शन, व्यू, शो हिडन फाइल, अप्लाई। और दूसरा चीज़, हिडन फाइल तो हो सकता है बट एक्सटेंशन भी हटा देता हूँ मैं। अब एग्जैक्टली मुझे मिला, आप देख सकते हैं antiuser.dat, ये है हमारी फ़ाइल, ये नहीं है, इसलिए आप एक्सटेंशन भी हटा दीजिए, हाइड मत करिए एक्सटेंशन। antiuser.dat को हमें रीनेम करना है .man, जरूरी नहीं कैपिटल में दें, आप स्मॉल लेटर में भी दे सकते हैं। सो antiuser.dat फाइल को antiuser.man में कन्वर्ट करना है। ओके, सो antiuser.dat को .man में रीनेम कर दो। अब वो जो यूज़र है उसका प्रोफाइल मैंडेटरी हो जाएगा, देखना है हमें। अब क्लाइंट में जाके लॉगिन करूँगा मैं,
ओके, क्लाइंट में लॉगिन हो रहा है, ये क्लाइंट में लॉगिन हो गया। अगर देखना चाहता हूँ कि इस यूज़र का प्रोफाइल स्टेटस क्या है, तो यहाँ जाके देखा मैंने, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि प्रोफाइल मैंडेटरी बता रहा है। दैट मीन्स ये यूज़र का प्रोफाइल मैंडेटरी हो गया ना। मैंडेटरी प्रोफाइल हो गया अगर, तो डिफरेंस क्या होता है, रोमिंग प्रोफाइल का कॉन्सेप्ट तो समझा दिया मैंने, और मैंडेटरी प्रोफाइल हो गया। अब मैंडेटरी प्रोफाइल होने के बाद इसने क्या किया, अपने वॉलपेपर चेंज किया। इसने सपोज वॉलपेपर चेंज कर लिया और बेकार गंदा सा वॉलपेपर सेट कर दिया इसने, और इंटरनेट से बहुत सारी चीज़ें डाउनलोड किया इसने। सपोज़ ऑनलाइन यूज़ कर रहा है तो और बहुत सारी चीज़ें डाउनलोड किया इसने, और पूरा वॉलपेपर डेस्कटॉप डिस्टर्ब किया। डेस्कटॉप कंपनी की जो ऑथराइज वॉलपेपर है उसने डिस्टर्ब किया, बहुत सारे अनवांटेड चीज़ें डाउनलोड कर लिया। अब ये लॉग ऑफ जब करता है और बाद में आके जब लॉगिन करता है, तो आप देख सकते हैं उसने जो चेंजेस किया था, आप देख सकते हैं उसने जो चेंजेस किया था वो कोई भी चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं होगा। जो प्रोफाइल एक बार सेट हो गया वही प्रोफाइल मिलेगा। वो जो भी काम करेगा अपना होम फोल्डर में करेगा, उसको जो फोल्डर दिया गया है उसमें करेगा। उसके अलावा और भी कहीं चेंजेस करता है वो चेंजेस अप्लाई नहीं होंगे। दिस इज़ कॉल्ड मैंडेटरी प्रोफाइल। सो ऐसे करके हमने यूजर्स लोकल प्रोफाइल, रोमिंग प्रोफाइल और मैंडेटरी प्रोफाइल, तीनों प्रोफाइल के बारे में डिस्कस कर लिया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा और इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये। ओके, थैंक यू वेरी मच गाइज़।